लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप इसको ट्राई करेंगे। अब इसके आंसर को भी देख लेते हैं, क्या होना चाहिए इसका एग्जैक्ट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन रिपीट करूं तो हमने इशू किए 20,000 और एप्लीकेशन रिसीव हुए 30,000। जिसने मांगे 2,000 उसको मिले 2,000, जिसने मांगे 15,000 उसको मिला 13,000, जिसने मांगे 10,000 उसको मिले 5,000, जिसने मांगे 3,000 उसको मिला 0। और मिस्टर ए जो कैटेगरी ए से बिलोंग करता था उसने अप्लाई किए थे, वो फेल हो गया अलॉटमेंट पे। मिस्टर बी जिसने अप्लाई किए थे 150 शेयर कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, वो भी अलॉटमेंट पे। और मिस्टर सी कहां पे फेल हुआ? जाके फाइनल कॉल पे। सबसे पहली एंट्री बैंक 2 शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास 30,000 आया तो 30,000 इंटू 2 60,000। 60,000। इसके बाद शेयर 60,000 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। हम शेयर इशू से ज्यादा दे ही नहीं सकते, तो 20,000 इंटू 2 20,000 इंटू 2 40,000। और जिसके रिफंड करना है उसको तो बैंक से वापस कर दो भाई। तो बैंक से वापस 3,000 वाले को करना है, यानी 3,000 इंटू में 2 6,000। एडवांस की बात करें तो एडवांस आ जाएगा हमारा अलॉटमेंट पे। तो एडवांस यहाँ से आएगा हमारा 2,000 और यहाँ से आएगा हमारा 7,000 का एडवांस हो गया। तो 7,000 इंटू में 2 14,000 का एडवांस हो गया। इसके बाद सबसे मेन एंट्री शेयर अलॉटमेंट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे 5 रुपए है और 20,000 से होगा 5 इंटू में 20 के 1,00,000। अब इसके बाद मेन और सबसे जबरदस्त एंट्री बैंक अकाउंट। तो भैया यहाँ पे हमें हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। पता है, एक बात बताऊं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाना। मेरे बैंक में आना था 1,00,000, माइनस कर दूंगा मैं 250 इंटू में 5। क्यों क्यों सर? इसने अप्लाई किए थे, बट यहाँ पे ये अप्लाई और अलॉटेड दोनों क्या है? सेम। तो जब कभी ऐसा कैटेगरी का कोई बनता है जहां पे अप्लाई और अलॉटेड बिल्कुल सेम होता है, तो वहां पे वो जो कैलकुलेशन करी थी वो करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नाउ हमें इसका करना पड़ेगा बी का, क्योंकि यहां पे दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बी का कैलकुलेशन अगर इधर करें तो रेशो निकालो पहले। तो रेशो क्या है? 15-13। 15,000 इज टू 13,000। तो अल्टीमेटली 15 और 13 आ गया रेशो। तो बी ने अप्लाई किए थे, तो अप्लाई कितने किए बी ने अप्लाई 150 किए, तो अलॉटेड निकालना होगा। कैसे निकालोगे पता है? 150 अप्लाई है तो डिवाइडेड बाय अप्लाई का रेशो। तो अप्लाई का रेशो 15 इंटू में 13 130। अब जो इससे टोटल पैसा मिला होगा, टोटल अमाउंट मिला होगा, वो मिला होगा 130 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करें? अच्छा हाँ, 150 से होगा, क्योंकि पैसा तो अप्लाई के हिसाब से देगा ना। इंटू 2 300 एडजस्ट होंगे इसके। 130 इंटू में 2 260। नाउ इसके 40 एडवांस है। और अगर इससे मैं कॉल करता हूं ऑन अलॉटमेंट, क्या सर हमें ये एग्जाम में करना है? नहीं, आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। तो कितने मांगूंगा? 130 इंटू में 5 650। इसने बोला नहीं देंगे, तो मैंने कोई बात नहीं, तू पता है कितने नहीं दे पा रहा है? 610।
एक तो 610 इसके भी माइनस करो भाई यहां से, बस। और एक एडवांस का भी माइनस करो भाई यहां से। कितनी चीजें माइनस हो रही हैं। एक एडवांस भी, एडवांस कितना है भैया, एडवांस है हमारा 14,000। तो 1,25,000 प्लस 1 लाख में से माइनस 1,250 माइनस 610 माइनस 14,000, ये आ गया 84,140। एडवांस ऑन अलॉटमेंट 14,000, एरियर ऑन अलॉटमेंट 610 प्लस 1,250 1,860। कैसे आया ये आ गया हमारा 250 इंटू में 5 और प्लस 610, और 2 शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। ये आ गया हमारा इसकी एंट्री। ठीक है, अब फाइनल कॉल पे आ जाए। फाइनल कॉल पे देखो, शेयर फाइनल कॉल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए, 3 रुपए, तो 20,000 इंटू में 3 60,000, 60,000। इसके बाद जब बैंक में पैसे लेने गए तो यहां फेलियर पता है कितने हो गए, 3। एक तो पहला वाला फेलियर है, यानी 60,000 में से पहला वाला फेलियर, तो कितने, 250 इंटू 3, 250 इंटू 3 750। दूसरा भी फेलियर है, तो दूसरे के पास शेयर कितने हैं, 130 इंटू में 3, ध्यान रखिएगा। अब भैया ये भी फेलियर है, इसके पास कितने शेयर है, इसके पास 500 दे ही रखे थे, तो 500 इंटू में 3, तो टोटल जो माइनस करने वाले हैं 750, और 130 इंटू 3 प्लस में 750 प्लस में 1,500, 26 50 60,000, तो यह आ जाएगा 57,000। और कॉल सिनेरियर 2640, और 2 शेयर फाइनल कॉल। चलिए, क्लियर है आपको। सर बुक कौन सा लेना है, बता देंगे बता देंगे अभी। 14,000 और 6,000 कैसे आया, 14,000 तो आपका एडवांस ये वाला पहुंच गया, और 6,000 जो बैंक से, इनको पैसे बैंक से वापस करने पड़ेंगे क्योंकि इसको तो 0 मिला है, तो 3,000 इंटू में 2। चेक करिए आप सभी स्टूडेंट अपने आंसर्स को, क्या आपके यही आंसर्स थे, अगर नहीं थे तो डाउट जिसके बनते हैं वो डाउट पूछ लीजिए। चेक करिए, क्लियर। अब एक इस क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट पता है क्या है क्वेश्चन में, आप मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा। ट्विस्ट इतना सा है, अप्लाई कर दिया, ट्विस्ट इतना सा है, अप्लाई कर दिया, तो आप मुझे बताइए हमारे आंसर सेम रहेंगे या फिर बदल जाएंगे। आंसर सेम रहेंगे या फिर बदल जाएंगे, बताइए। आंसर बदल जाएगा। आंसर पता है कहां चेंज आएगा, आंसर पता है कहां चेंज आएगा, आंसर चेंज आने वाला है सिर्फ फाइनल कॉल पे, क्योंकि यही बदला है फाइनल कॉल वाला। अब ये 500 की जगह पे इसका अब हमें अप्लाई की जगह पे अलॉटेड निकालना पड़ेगा सी के कैलकुलेशन में। क्यों सर,
क्योंकि जो हम पैसे नहीं देता माइनस करके दिखाते हैं, तो दैट इज क्या है हमारा 500। और अगर अलॉटेड निकालना है तो हमें इसका रेशियो चेक करना पड़ेगा, दैट इज क्या है 2:1। तो ये डिवाइडेड बाय क्या होगा पता है, 5:10 कह दो, 2:1। हाँ जो भी है 2:1 जो भी, अब डिवाइड किससे होगा, ये है अलॉटेड, अप्लाई है ये, तो डिवाइड 2 और इंटू में 1, तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, पहला चेंजेस के इसके नंबर ऑफ शेयर्स बदल गए। अब जब यहाँ पे मैंने किए हैं 500 इंटू में 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 250 इंटू में 3। मैं बड़ी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये बेसिक सी चीजें हैं। अब 750, यानी अब यहाँ पे 750 और ऐड हो जाएगा, यानी आ जाएगा 58,110। 58,110। और यहाँ 750 कम हो जाएगा, 1990। 1990, 1890। क्लियर है? तो हमने बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट कर लिए, जिसको प्रोराटा बोल लो, कुछ भी बोल लो, अप्लाई, अलॉटेड, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम बनाना सीखते हैं कैश बुक। क्या बनाना सीख रहे हैं? कैश बुक। चलिए आइए हम बनाते हैं कैश बुक। तो मैं सेम क्वेश्चंस को ही कैश बुक के तरीके से बना के दिखाऊंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन जब बोलेगा प्रिपेयर ऑल्सो कैश बुक, इसको थोड़ा साइज रिड्यूस कर देते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके सामने है और इसी क्वेश्चंस का कहा गया कैश बुक बनाने को। मैं ये सारे वर्किंग नोट्स यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं आपको कैश बुक बना के दिखा पाऊँ। ठीक है, इज इट क्लियर रहेगा? क्योंकि आपके पीछे एडजस्टमेंट पेज पे जब नोटिंग करेंगे तो पता ही होगा। तो मैंने ये लो बनाया कैश बुक। पर्टिकुलर देखा, कोई आया था क्या? हाँ तो देखो ना वो कैश बुक। अभी क्लास थी ना? कितनी? प्रोराटा के टाइप के क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रीटमेंट के क्वेश्चन सब करेंगे, चिंता मत करो अंकिता। ये कैश बुक है। कैश बुक का मतलब जब कभी भी आपके पास पैसा रिसीव होगा ना कंपनी के पास, तो इस साइड लिखेंगे, और जब कंपनी पैसे देगा तो इस साइड लिखेंगे। सिंपल सा फंडा समझो। कंपनी पैसे देता कब है? एक ही कंडीशन में कंपनी पैसे देता है, जब उसको शेयर्स नहीं दिए गए, उसके पैसे रिटर्न करने हैं। और कंपनी पैसे लेता कब है? हर बार कंपनी तो पैसे ही लेता है, एप्लीकेशन के नाम का लेता है, अलॉटमेंट का नाम का लेता है, फाइनल कॉल का नाम का लेता है, हर बार पैसे लेता ही लेता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो नाउ हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, बैंक में पैसा आया है तो किस वजह से आया है? शेयर एप्लीकेशन की वजह से। कितने रुपए आए? 60,000। आपने जैसे ही ये एंट्री करी, तो आप ध्यान रखिएगा, जब आपको कैश बुक बोला जाता है तो ये वाली एंट्री हम एग्जाम में नहीं करेंगे। यानी हमें पहली एंट्री करनी है इस लेजर के अंदर। आप वो मन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो या रफली कहीं कर सकते हो। और पहली एंट्री हमारे क्वेश्चंस के मुताबिक जो शुरू होने वाली है, वो पहली एंट्री ये है। समझे बात? पहली एंट्री कौन सी मानी जाएगी? ये।
अब दूसरी एंट्री में हमारी कैश का तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तीसरी में हमारे कैश का ट्रांजेक्शन है। तो मैं किस चीज का पैसा आ रहा है यहाँ पे, टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना है शेयर अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है, नहीं अलॉटमेंट का नहीं, जो बैंक में आया है 84,140, जो बैंक में आया है 84,140 ये लिखेंगे, ठीक है। तो क्या सर ये पूरी एंट्री डिलीट कर देंगे, हाँ आप इस पूरी एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अभी तो क्या करें, इसको डिलीट कर दें, खत्म, ये नहीं होगा आपके। तो हमारे लिए दूसरी एंट्री कौन सी है, यही है ना। तीसरी एंट्री कौन सी बनेगी पता है आपको, ये वाली एंट्री बनेगी तीसरी। तीसरी एंट्री बनेगी कौन सी, ये वाली। तीसरी एंट्री जो बनेगी ये वाली। तीसरी एंट्री ये वाली, थर्ड एंट्री जो होगी ये होगी। अब फोर्थ एंट्री में देखो बैंक है ना, तो फोर्थ एंट्री में यहां पे लिख दूंगा मैं टू शेयर, फोर्थ किसका है, फाइनल कॉल, लेकिन अमाउंट कौन सा लोगे बताओ, बैंक वाला 58,110,110, ठीक है। नाउ ये देखिए, ठीक है, करेक्ट है। अब बात आती है कि सर इस एंट्री को भी करेंगे, नहीं, यानी आपकी सिर्फ जब कैश बुक बनाने को बोला जाएगा तो बैंक वाला अमाउंट सीधा पहुंच जाएगा कैश बुक के अंदर, और बाकी ये बस 3 ही एंट्री होनी है इसकी। यानी हर किसी का एक एंट्री, एप्लीकेशन का एक, अलॉटमेंट का एक, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल का एक, फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल का एक, और जो इतनी सारी हम एडजस्टमेंट माइनस प्लस करते थे वो सब माइनस करके जो बैंक में पेमेंट आता है सिर्फ बैंक का जाएगा। अब बैंक में हमने एक रिफंड भी किया था, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे देखो एक बैंक आ रहा है और वो रिफंड है, तो यहां पे हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी बाय साइड में, किसका, शेयर एप्लीकेशन का, दैट इज 6,000। यानी सर अब तो ये बैंक आ रहा है तो बैंक होना नहीं चाहिए, तो यहां से बैंक को हम उड़ा देंगे, यहां से बैंक को क्या करेंगे, और हम एप्लीकेशन को सुधार देंगे। कितने रुपए हटाए बैंक के, 6,000, तो कितने थे 60, यहां पे कर देंगे हम 54,000, ठीक है, ठीक है ना। यानी हमें बैंक तो देखना ही नहीं है, आप एक बार दोबारा जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसके ट्राई करोगे, ये समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो अगर आ जाओ, टोटल करें 60, 84,140, 58, 20, 22, 50, 20, 20, 22, 50, और इधर भी आ जाएगा 20, 22, 50, बाय बैलेंस CD 1,96,250, ये आंसर आ गया। तो जब विद कैश बुक बोले ना आपको बनाने को, तो आपको इस तरीके से करना है। क्या आपको बात समझ में आई, आपने 12th स्टैंडर्ड में बड़े सारे सवाल किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा इन क्वेश्चंस का। मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है, वही है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम इसमें कैश बुक बना रहे होंगे इस सवाल में, आपके लिए अगर मैं बोलूं कैश बुक बनाइए इस सवाल में, तो होगा क्या कि भाई इसके अंदर ये वाली एंट्री नहीं होगी, इसके अंदर ये वाली एंट्री नहीं होगी, सीधा बैंक में आ जाएगा 24,180। आप बताइए क्या कैश बुक बनाएंगे तो ये वाली एंट्री होगी या नहीं होगी, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए। क्या कैश बुक बनाएंगे तो ये एंट्री होगी या नहीं होगी, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर, हाँ ये एंट्री होगी, लेकिन कैश बुक के अंदर नहीं होगी। क्या ये एंट्री होगी या फिर कैश बुक के अंदर जाएगी, ये एंट्री नहीं होगी, जबकि कहां जाएगी, ये कैश बुक के अंदर जाएगी। समझ में आई बात आपको, तो ये था। अब चलो एक और दो, एक आध सवाल और देख लेते हैं। ये देखो, चलो ये भी डिफरेंट सवाल है। अब आप मुझे बताना कि ये कैश बुक में जाएगी या इसकी जर्नल एंट्री होगी, ये इसकी ये वाली जर्नल एंट्री होगी या कैश बुक में जाएगी, कैश बुक में जाएगी, इसकी जर्नल नहीं होगी। ये कैश बुक में जाएगी, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री होगी कैश बुक में
क्योंकि यहाँ बैंक का तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। ये वाली कैश बुक में जाएगी जर्नल एंट्री में, जर्नल में रह जाएगी, तो जर्नल में कितनी, 2 एंट्री हो गई। ये वाली कैश बुक में जाएगी, कैश बुक में चला जाएगा, और ये जर्नल, और ये कहां पहुंच जाएगा, और कैश बुक का बैलेंस सीडी निकाल के आप टोटल कर दोगे। समझ में आई बात आपको? सर इसके साथ साथ अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जैसे ये आया, बैंक वाला नहीं आया अभी, कोई और क्वेश्चन देखें। ये देखिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बैंक आया है, तो ये वाली एंट्री नहीं होगी, ये वाली एंट्री तो होगी और नहीं भी होगी। बस बैंक वाले अमाउंट को हटा देंगे और 54 हो जाएगा, जैसे पहले करा था आपने। क्या समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? क्लियर है? तो हमने देखा जाए तो अब हम अगर बढ़ते हैं, अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल चैप्टर चल रहा है ना, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल चैप्टर, ठीक है। तो शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर हमारा अगर बात करें तो क्या रह गया सर, एक रह गया प्रोराटा कह रहा हूं, फोर फीचर, और एक रह गया री इशू, हालांकि मैं एक साथ ही कराऊंगा, और एक रह गया इसमें बैलेंस शीट, और एक रह गया अदर देन कैश। ये 3-4 चीजें रहेगी। अदर देन कैश में पूरा एक दिन लग जाता है आपका, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रिकॉर्डेड डालूंगा अदर देन कैश का, क्योंकि हर बार की तरह सेम ही है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। बैलेंस शीट मैं कराऊंगा अभी नहीं, बैलेंस शीट कराऊंगा जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा ना चैप्टर, तो उसके साथ बैलेंस शीट कराऊंगा। यहाँ पे बैलेंस शीट कराने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। री इशू और फोर फीचर, यानी अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो मैं 2 दिन इसमें लूंगा टोटल, 2 days, और ये वाला रिकॉर्डेड डाल दूंगा, संडे को डल जाएगा ये रिकॉर्डेड, या कल ही डाल दूंगा रिकॉर्डेड, ताकि आप ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कर पाओ, कवर कर पाओ। सारे के सारे टॉपिक कल डाल दूंगा इसको। इसके बाद जब मंडे क्लास लेंगे हम, मंडे, तो हम शेयर फोर फीचर और री इशू कर लेंगे, और मंडे बुक भी फाइनलाइज कर दूंगा, ताकि मैं उसी बुक के क्वेश्चंस को यहाँ पे कराऊं। अभी मेरे पास क्वेश्चंस इसके हैं नहीं, मैं अपने एग्जाम्पल से तो मैं करा सकता हूं, लेकिन फिर बुक एक फाइनलाइज हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। पता चला मैंने चैप्टर खत्म कर दिया अपने एग्जाम्पल से, और बुक के क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे, फिर मुझे पता चला एक से लेके बुक के क्वेश्चंस कराने होंगे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए, क्लास ज्यादा लंबी नहीं है, क्लास बहुत छोटी है। एक तो आपके 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए, एक क्या मैंने जो क्वेश्चंस दिया था उसका होमवर्क, और उसके अंदर के बाद आपने क्या देख लिया आज, कैश बुक को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। क्लियर है आपको? क्लियर सभी स्टूडेंट को?